रिकॉर्डिंग ओपन। बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने कहा था कि अगर हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हमने पानी ऐड किया हुआ है, और उसमें ये नहीं कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट है और उसमें हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट। थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा, थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा। अच्छा बेटा, अब कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू था। आई एम बैक। तो देखिए बेटा, हमने कहा कि अगर हम एक बीकर लें और उसमें हमारे पास सॉल्वेंट है, सपोज पानी है, वाटर, और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट। सपोज वो क्या है, सॉल्ट है। तो पहले हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में उसके अंदर ऐड किया सॉल्वेंट, तो वो सारा का सारा उसमें क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब मजीद ऐड करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो अपने अंदर मजीद सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं करता। तो जब तो मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए, वो तो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब मैक्सिमम से लेस अमाउंट डिसॉल्व होगी, यानी कि सपोज जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी बेटा, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज 20.9 ग्राम साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यानी कि 100 ग्राम वाटर लिया। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा देखिए एग्जांपल है। अब देखिए वो जो हमें कितना चाहिए सैचुरेट करने के लिए, इसका 20.9 ग्राम। यानी कि हमें सोडियम थायोसल्फेट का जो सोल्यूशन सैचुरेटेड प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें 20.9 ग्राम इसके चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, ताकि सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। अगर हम इस 20.9 से लेस अमाउंट को डिसॉल्व करेंगे, 20.9 ग्राम से कम क्वांटिटी में अगर हम डिसॉल्व करेंगे सोल्यूट, तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो सैचुरेट नहीं हुआ, वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, मार्क करने लगा हूं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन को। सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट। ऐसा सोल्यूशन जो लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट रखता है, किससे, जो रिक्वायर है इसको सैचुरेट करने के लिए, एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन को सैचुरेटेड करने के लिए जितना हमें सोल्यूट चाहिए, अगर उससे लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब इसकी एग्जांपल कैसे लिखेंगे। इसकी एग्जांपल, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कंप्लीट उसमें डिसॉल्व कर देंगे तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और अगर उससे कम क्वांटिटी डिसॉल्व करेंगे तो अनसैचुरेटेड रहेगा। अब ये तो आपने अ, अ, लिख दिया, इसकी डेफिनेशन तो लिख दी, साथ में इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। तो इसकी एग्जांपल में ये सारी लाइनें लिखेंगे बेटा। ये नीचे वाली में उसको, ये ये वाली एग्जांपल आपने पहले उसमें सैचुरेटेड में भी याद की हुई थी। ये लिखेंगे, ये 2.5 लाइन कि फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट in water is at 20 degree centigrade has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water. Less than this amount of salt per 100 centimeter cube of water at 20 degree centigrade will be an unsaturated solution. और ये एग्जांपल सारी 2.5 लाइन एग्जांपल में आ जाएंगी। यस बेटा, वानिया ऐसे ही है।
तो ये 2.5 लाइन इसमें आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन के साथ एग्जांपल, और ये वाली बात एक्स्ट्रा साथ में है कि such solutions have the capacity to dissolve more solute to become saturated। जो unsaturated solution होता है उसके पास अभी कैपेसिटी होती है कि वो मजीद सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। ठीक है बेटा, अब आप देखें इसके बाद सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्लियर है बेटा? ठीक है, ये क्लियर। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं बेटा। उसको पहले हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। अभी भी आ रही है कट कट कर? ठीक हुआ इशू हुमेरा? ठीक है, ओके। अच्छा देखिए बेटा, कल भी हम यही एग्जांपल देख रहे थे। सपोज ये हमारे पास बीकर है, ठीक है बेटा, इसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है और ये सॉल्वेंट है इसके अंदर, ठीक है बेटा। ओके बेटा, मैं इसमें 1 मिनट इंटरनेट कनेक्शन को रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा। बेटा अब क्लियर है आवाज? आई होप कि अब ठीक होगी। देखिए बेटा, हमने एग्जांपल ली, हमने इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें कि हमने एक बीकर में लिया है, वाटर लिया है, और उसके अंदर हम सोलूट को डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा। इसमें हम सोलूट ऐड कर रहे हैं। आप इसमें सोलूट ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, वो सारा डिसॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और अब ये क्या हो जाएगा बेटे? अब ये हो जाएगा एक सुपर सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा थोड़ी देर के बाद? हमारे पास कौन सा, जब सोल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा सारा, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आएगी कि हमारे पास बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। अगर बेटा इस मैक्सिमम सोल्यूट को डिसॉल्व होने के बाद अगर हम इसके अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड करें, मजीद सोल्यूट ऐड कर दें, तो वो क्या करेगा? बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब बेटा अगर हम इस सोल्यूट को हीट कर दें, इसको हम क्या कर दें, इसको हम हीट प्रोवाइड करें अगर सोल्यूशन को, तो जो अनडिजॉल्व सोल्यूट था, जो अनडिजॉल्व था वो भी क्या हो जाएगा बेटे? डिजॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि अगर आपने सिंपल सा घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक बर्तन में चीनी को डिजॉल्व करें, गिलास के अंदर वो डिजॉल्व होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्स्ट्रा चीनी डिजॉल्व होना रुक जाएगी, वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगी। अब उसको हीट कर दे तो वो शीरा, वो उसके जो एक्स्ट्रा जो भी है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। जिस तरह से मिठाइयाँ बनती हैं तो उनका शीरा ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं, पानी के अंदर चीनी को घोलते जाते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्स्ट्रा सोल्यूट भी डिसॉल्व हो जाता है।
अब जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है और इसने अपने अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट को डिसॉल्व कर लिया है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर लिया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा? ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, यानी कि सैचुरेटेड से भी ज्यादा सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करे, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा कि बेटा जस्ट पहले रीड करते हैं इसको, एग्जाम जब डेफिनेशन आएगी मार्क करवा दूंगा। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर हीटेड, अब आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था और उसके अंदर बॉटम में एक्स्ट्रा सोल्यूट पड़ा हुआ है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितना अपने अंदर सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता था उसने डिसॉल्व कर लिया है, जो एक्स्ट्रा सोल्यूट है वो बॉटम में बैठ चुका है, बॉटम में प्रेसिपिटेट हो चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी, जब उनको हम हीट करेंगे तो दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट, अगर हम उनको हीट करते हैं तो उनके अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी आ जाती है। Such solutions contain greater amount of solute than it is required to form a saturated solution, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, अगर एक सॉल्यूशन को हमने सैचुरेट करना है तो उसके लिए जितना सोल्यूट चाहिए अगर हम हीट कर दें तो वो अपने अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट को भी डिसॉल्व कर लेगा। सोल्यूट को डिसॉल्व करने की जो उसकी एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड दे बिकम मोर कंसंट्रेटेड, और वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। बेटा एक टर्म होती है डाइल्यूट और एक टर्म होती है कंसंट्रेटेड, ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव कंसंट्रेशन है। यानी कि आपने एक कप लिया है चाय का और उसमें आपने चीनी का एक, उसके अंदर एक चम्मच चीनी ऐड की है और दूसरे में आपने चीनी के 2 चम्मच ऐड किए हैं, तो जिसमें ज्यादा ऐड किया है वो कंसंट्रेटेड कहलाता है। और इसी तरह से अगर एक और हम सोल्यूशन, चाय का बंदा, एक और बंदा चाय पी रहा है और उसने उसके अंदर 3 स्पून जो है वो शुगर ऐड कर दिया, 3 स्पून, तो वो अब उससे भी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ऐसा बेटा जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, चूंकि वो ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो अब बेटा इसकी डेफिनेशन यहाँ से मार्क करेंगे, मैं मार्क कर रहा हूँ डेफिनेशन को। The solution that is more concentrated than a saturated solution is known as supersaturated solution। जी बेटा, यानी कि अगर लिक्विड के अंदर हम चीनी डिसॉल्व कर रहे हैं, उसमें जितनी डिसॉल्व हो सकती थी हो गई है, अब एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं हो रही, तो हम उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो एक्स्ट्रा भी उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब जो ज्यादा टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन बना हुआ है जिसने एक्स्ट्रा चीनी को भी अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, तो उसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये बेटा ब्लैक वाली पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और उसके बाद यहाँ से बार ये ब्लू लाइन से जो लिखा है वो लिखेंगे कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है सोल्यूट को डिसॉल्व होने की वो बढ़ जाती है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को बेटा उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको मैं ग्रीन से मार्क करूंगा। सुपर सैचुरेटेड, अच्छा कुछ व्हेन वी हीट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हाई कैपेसिटी इंक्रीजेस। इसका बेटा हम इसी चैप्टर में आएगा टॉपिक। आप देखो इसके, अगर आपके पास बुक रखी हुई है तो 4 पेजेस आगे जाके देखो, तो उस पे आगे आएगा इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा नुमान। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते। टेम्परेचर जब इसको गर्म किया है तो उसने अपने अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट को डिसॉल्व कर लिया है, अगर उसको हीट से हटा दो, जब वो ठंडा होगा तो जो उसने अपने अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट डिसॉल्व किया था वो दोबारा अनडिसॉल्व फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। Therefore, an easy way to get a supersaturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature. It is then cooled to a temperature where excess solute crystallize out and leaves behind a saturated solution। यानी कि बेटा कहा है, इसने कहा है कि हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया,
उसने उसका नीचे सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो चुका था, हमने इसको किया हीट। सपोज हम इसका टेम्परेचर ले गए 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो सॉल्यूट इसके अंदर अनडिजॉल्व था वो भी क्या हो चुका है, डिजॉल्व हो गया है। और अब जो सोल्यूशन मौजूद है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसने अपने अंदर एक्स्ट्रा सॉल्यूट को डिजॉल्व किया हुआ है। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर दोबारा आप इसको हीट से हटा देते हो, हीट सोर्स रिमूव करते हो, टेम्परेचर दोबारा रूम टेम्परेचर पे आता है। सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोबारा आ जाता है, या 25 कर लेते हैं। दोबारा जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर आएगा, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हुआ था वो दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाएगा, दोबारा वो डिजॉल्व फॉर्म से अनडिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं बेटा, वो क्या हो रहा है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, देयरफॉर दे आर अनस्टेबल। जी बेटा, मार्क सारा करना है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। पहले ये वाली इसकी बेटा मैं एक मिनट दोबारा मार्क कर देता हूँ। ये पहला इसको ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। ये इसकी सबसे पहले नंबर पे ये लिखेंगे बेटा, ये ब्लैक से पहले नंबर पे ब्लैक वाली लाइन को लिखेंगे। फिर बेटा इसको यहाँ पे आएंगे कि फॉर्मेशन कि बनता कैसे है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता कैसे है, वो ब्लू से मैंने मार्क कर दिया बेटे, उसकी फॉर्मेशन है। और थर्ड बेटा मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। An easy way to get super saturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature. हम हाई टेम्परेचर पे अगर यानी कि हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो हाई टेम्परेचर पे एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। जब उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे, तो वो सारा एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो उसने अपने अंदर डिसॉल्व किया है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। इट इज देन कूल टू टेम्परेचर वेयर एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेज आउट। एक्सेस सॉल्यूट जो उसने अपने अंदर डिसॉल्व किया है, दैट विल क्रिस्टलाइज आउट एंड लीव्स बिहाइंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर बेटा ये सारी एग्जांपल जो हम बारी बारी पहले दोनों वाली डेफिनेशन में कर आए हैं, अ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये बेटा क्या है, असल में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ डेफिनेशन ही है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है। और अगर सिर्फ 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, तो उसमें आप ये वाली दोनों को लिखेंगे, जो ब्लैक और ब्लू से मार्क किया है वो लिखेंगे, अगर सिर्फ डेफिनेशन आई है तो। ठीक है बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की समझ आ गई बेटा कि है क्या, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को। अगर लॉन्ग आता है ना बेटा, उसमें फिर सारा लिखेंगे, स्टार्ट से लेकर आखिर तक सारा लिखेंगे। लॉन्ग आया नहीं है कभी ये पेपर में, इन केस अगर आ भी जाता है तो ये सारा लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन है बेटा। शॉर्ट में है तो बेटा डेफिनेशन लिखिए और एग्जांपल दे दे, काफी है। डेफिनेशन लिखिए और एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल। ब्लू वाला बेटा फॉर्मेशन है कि बनता कैसे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता कैसे, वो ब्लू में हमने मार्क किया है ना, कि बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसकी हेडिंग्स आप नोट से भी देख सकते हैं बेटा, अगर नोट्स पास रखी हो किसी बच्चे ने तो नोट्स वाली भी हेडिंग्स कर सकते हैं। जी, नुमान ने कहा है सर, दैट मींस व्हेन अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल्स डाउन द एक्स्ट्रा सोल्यूट प्रेसिपिटेट एट बॉटम। यस, जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठंडा होगा तो एक्स्ट्रा सोल्यूट जो उसने हीट करने पे अपने अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट को डिसॉल्व किया था वो दोबारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइज आउट। यानी कि जब कोई सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है और डिसॉल्व होने के बाद दोबारा अनडिसॉल्व फॉर्म में आता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइज आउट। नहीं नहीं बेटा, ये अवैस 50% वाले सिलेबस की कोई बात नहीं है। कल भी मैं देख रहा था न्यूज में, एक था एचईसी का ही बंदा था, वो कह रहा था कि अगर हम 50% कर देते हैं बेटा, देखिए ना, आप लोग जो 9th क्लास में जो पढ़ोगे, जो 10th में पढ़ोगे, यही कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट जो है आगे एफएससी में कंटिन्यू होते हैं बेटा। तो जो अगर आप आधा चैप्टर यहाँ पे करते हो और आधा चैप्टर छोड़ देते हो, तो एफएससी में जाके कैसे आप लोग मैनेज करोगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ने हैं, इनको हम जब स्किप कर चुके होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि बेटा 50% सिलेबस होगा, सिलेबस हमारा सारा होगा। अगर बेहतर हाल इसका यही होगा कि पेपर जो है वो अगले साल अगस्त में करवाए जाए, या यानी कि मार्च वाले पेपर को 3-4 महीने एक्सटेंड कर दिया जाए। सिलेबस बेटा हम पूरा अभी तक तो उसका हाफ सिलेबस के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक हम सारा सिलेबस ही करेंगे इंशाल्लाह। ओके वैस,
बेटा वानिया बेटा रिकॉर्डिंग क्या कर दी, ओपन कर ली, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा इसके बाद बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, जो डाइल्यूजन ऑफ सोल्यूशन। अच्छा यहाँ पे बेटा दो टर्मिनोलॉजीज है, एक है डाइल्यूट सोल्यूशन, ये डेफिनेशन है बेटा, और एक है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और वैसे मैंने अभी आपको समझा दिया कि डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता क्या है, ये एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है, हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। एक सोल्यूशन है बेटा और ये दूसरा सोल्यूशन है, इसमें मैं कहता हूँ 5 ग्राम है बेटा सोल्यूट, और इसमें 7 ग्राम सोल्यूट है, तो कौन से वाला डाइल्यूट है, इनको नाम दे लेते हैं ए और बी। तो जिसमें कम सोल्यूट होता है बेटे वो डाइल्यूट होता है, और जिसमें दूसरे की निस्बत ज्यादा सोल्यूट हो वो कंसंट्रेटेड होता है। ए और बी में डाइल्यूट कौन सा होगा बेटा? जी बेटा हमारा अच्छा हुआ। जी बिल्कुल, ए जो है वो क्या है, डाइल्यूट है, ए क्या है डाइल्यूट, और बी क्या है कंसंट्रेटेड। लेकिन अगर मैं इधर एक और सोल्यूट ले आता हूं बेटे, मैं कहता हूं बी, इसमें 7 ग्राम है, और एक और हमारे पास सोल्यूशन है सी जिसमें 8 ग्राम है, तो अब जो सी है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा बी से, और बी क्या हो जाएगा, सी की निस्बत डाइल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है, इसका मतलब डाइल्यूट और जो कंसंट्रेटेड है वो एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स है। तो इनकी डेफिनेशन देखिए बेटा, तो डेफिनेशन देखिए बेटा कि dilute solutions are those which contain relatively small amount of dissolved solute in solution। ये लफ्ज relatively जरूर लिखना है क्योंकि हम इसको दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। dilute solutions are those which contain relatively small amount of dissolved solute in solution। और concentrated solution क्या हो जाएगा बेटे, concentrated solutions are those which contain relatively large amount of dissolved solute in the solution। ठीक है बेटा, और इसकी एग्जांपल यहाँ पे खुद बनाए बेटा, इसकी एग्जांपल मैं आपको खुद बना के देता हूँ, इसकी एग्जांपल मैं बना के देता हूँ, वो आप खुद लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा सपोज वी हैव two solutions having 5 gram and 7 gram of solutes, तो लिखेंगे solution with 5 gram solute is dilute solution, and solution with 7 gram is concentrated one। बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, कौन सी एग्जांपल लिखी हुई है, लेट मी चेक। फॉर एग्जांपल ब्राइन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, सो टर्म्स डिस्क्राइब द, नहीं बेटा वो एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन नहीं लिख सकते। ब्राइन में किस ब्राइन को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो रिलेटिव टर्म्स टर्मिनोलॉजीज है। तो ये लिखेंगे suppose we have two solutions having 5 gram and 7 gram of solute, solution with 5 gram solute is dilute and solution with 7 gram is concentrated one। अगर हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो 5 वाला डाइल्यूट होगा और 7 वाला, यानी कि इस चीज को आप अपने वर्डिंग में जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, बस आपने बताना है कि दो सोल्यूशन है और जिसमें कम सोल्यूट है वो डाइल्यूट है,
और जिसमें ज्यादा सोल्यूट है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इतना आज के लिए काफी है। कल हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो नीचे आपका टेबल बना हुआ है। तो अगर आज के टॉपिक से अगर किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बेटा बताएं। अगर टॉपिक क्लियर है तो लिख दें बेटा कि आप ओके लिख दें, डन लिख दें, क्लियर लिख दें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतने काफ़ी है। कल इंशाल्लाह टेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी बेटा मेरा कुछ पूछना चाह रही हैं आप? जी बेटा कर सकते हैं वैसे। ओके बच्चों। जी बेटा, ये दोनों की एक ही एग्जांपल हो जाएगी ना, इसमें हमने बता दिया, यानी कि ये दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद एक ही इकट्ठी एग्जांपल लिख दोगे। और आपने बता दिया इसमें हमने बता दिया है कि डाइल्यूट सोल्यूशन भी है, डाइल्यूट भी है, और ये कंसंट्रेटेड है। दोनों की हमने बता दिया बेटा। बेटा मैं अपने घर में नाश्ता करके बैठा हूँ अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच फॉर ऑफर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।